हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सॉलिट्यूड एजुकेशन। तो बच्चे, लास्ट दिन है आज प्रेफरेंस भरने का। 4 तारीख से 6 तारीख तक का टाइम दिया था एसएससी ने और 6 तारीख है आज। आपके पास चंद घंटे बचे हैं अपनी प्रेफरेंस को फिलअप करने के। ठीक है, होप सो आप सभी ने अपनी प्रेफरेंस को फिलअप कर लिया होगा, या कुछ बच्चे अपने कुछ कॉमन डाउट थे उसके बारे में थोड़े कंफ्यूज थे। तो मैं यहाँ पे कुछ इस वीडियो में मैं आपको ये नहीं बता रहा कि आप कैसे चॉइस को अपनी फिलअप करेंगे, वो तो आपने कर चुके हैं, वो बच्चों का गेम है, वो आपको ऑलरेडी सारी चीजें पता है। मैं आपको कुछ कॉमन डाउट के आंसर्स दूंगा जो बच्चे ने जनरली मुझसे पूछे हैं, और अगर फिर भी आपके डाउट बच जाते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जाके अपने डाउट को बता सकते हो। ठीक है, तो वन बाय वन यहाँ पे मैं चीजें स्टार्ट करूंगा प्रेफरेंस की। तो प्रेफरेंस आप ये सब स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, लास्ट है, अगर किसी ने प्रेफरेंस नहीं भरी है तो भर लो भाई अभी तक, नहीं तो होगा क्या कि आपका रिजल्ट ही नहीं आएगा। आप डिबार्ड हैं एग्जाम से, आप जा चुके हैं। ठीक है, तो बेटर है अगर आपने चॉइस फिलअप नहीं की है अभी तक तो भर लो, कुछ घंटे बाकी हैं, पहले उसको अपने काम को कंप्लीट कर लीजिए। अदरवाइज इसके बाद आपको एंटरटेन नहीं करेगा कमीशन और आपका रिजल्ट पब्लिश भी नहीं होगा। चॉइस नहीं भरी है तो जल्दी फटाफट भर लो जाके। ठीक है, अब कुछ कॉमन डाउट्स की मैं बात करता हूं। कॉमन डाउट्स क्या है, एक बच्चे मेरे से पूछ रहे हैं कि सर हमने क्या किया था, हमने ये किया था कि भाई जब हमने फॉर्म फिलअप कराया था तो हमने डिप्लोमा के बेसिस पे कर दिया था, कि हमें ये नहीं पता था डिप्लोमा अलाउ है, डिग्री अलाउ है। सबसे पहली बात, जितने भी डिपार्टमेंट हैं, आप कोई भी डिपार्टमेंट ले लो, सब में बीटेक कैंडिडेट अलाउ, सब में बीटेक कैंडिडेट अलाउ है। ये बात मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, कोई भी कैटेगरी के आप स्टूडेंट हैं, हर एक डिपार्टमेंट में बीटेक कैंडिडेट अलाउ है। ये बात अपने दिमाग में डाल लो। नोटिफिकेशन में सीपीडब्ल्यूडी के सामने लिखा रहता है डिप्लोमा, वहां पे देखो सीपीडब्ल्यूडी के सामने लिखा रहता है डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। ठीक है, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, वो तो डिप्लोमा बच्चे ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है, ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है। कुछ यूट्यूबर्स हो सकते हैं या फिर कुछ लोग हो सकते हैं या आपके आसपास के लोग हो सकते हैं, वो आपको बोलेंगे कि सीपीडब्ल्यूडी में बीटेक वाले अलाउ नहीं है, डिप्लोमा वाले अलाउ है। तो उनकी बात गलत है, डिप्लोमा वाला भी अलाउ है, बीटेक वाला भी अलाउ है। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं आपके सामने खड़ा हूं। ठीक है, मैं सबसे बेस्ट एग्जांपल आपके सामने खड़ा हूं, मैंने बता दिया सब अलाउ है, डिप्लोमा वाला भी अलाउ है, डिग्री वाला भी अलाउ है, मास्टर डिग्री वाला भी अलाउ है, पीएचडी की है तब भी अलाउ है। ठीक है, सब अलाउ हैं, हर एक डिपार्टमेंट के अंदर आप बीटेक वाले कैंडिडेट अलाउ हैं, सबके सब अलाउ हैं, डिप्लोमा वाले भी अलाउ हैं हर एक डिपार्टमेंट में। बस कुछ डिपार्टमेंट में कुछ शर्तें हैं, जैसे एमईएस में 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए डिप्लोमा वाले बच्चों को, और बीआरओ में 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए डिप्लोमा वाले बच्चों को। बात समझ में आ गई? तो ये अपने मन से कंफ्यूजन निकाल दो कि सीपीडब्ल्यूडी में केवल डिप्लोमा अलाउ है, डिग्री अलाउ नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप सब एलिजिबल है। ठीक है, और खासकर डिपार्टमेंट तो चाहता है कि बीटेक वाले कैंडिडेट ज्यादा हैं। ठीक है, चलिए, अब आप जब आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा तो आप देखोगे कि अप्रोक्सीमेटली 100 में से 95 स्टूडेंट आपको डिग्री होल्डर मिलेंगे, केवल 4 से 5 कैंडिडेट ही होंगे जो डिप्लोमा होल्डर्स होंगे। आप जब सीपीडब्ल्यूडी में चले जाएंगे आपको ये देखने को मिलेगा अपने बैच के अंदर 100 में से 2-4 लोग ही मिलते हैं डिप्लोमा वाले, बाकी सब डिग्री वाले होते हैं। और आजकल तो 15 से 20% मास्टर डिग्री वालों का भी रेशियो आने लगा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट डाउट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट डाउट बच्चों का ये है कि सर हमने जब फॉर्म फिलअप किया था ना, तो हमने डिग्री, तो हमने बीटेक तो कर ली थी, लेकिन हमने फॉर्म में फिलअप कर दिया था अपना डिप्लोमा। तो क्या हमें वहां पे जब हमारा डीवी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो हमें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिखाने की जरूरत पड़ेगी? तो आंसर विल बी नो। अगर आपकी डिग्री या डिप्लोमा, अगर आपकी बच्चे डिग्री या डिप्लोमा 2 सितंबर जो कट ऑफ डेट थी, 2 सितंबर 2022, ये कट ऑफ डेट थी उसकी 2 सितंबर 2022, ये कट ऑफ डेट दी थी एसएससी ने। ठीक है, ये फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी, या फिर उसने जो भी अपने फॉर्म के अंदर लास्ट डेट थी क्वालिफिकेशन के लिए। ठीक है, उससे पहले अगर आपकी डिग्री, उससे पहले अगर आपकी डिग्री हो, या फिर आपका डिप्लोमा हो, या फिर आपकी मास्टर डिग्री हो, या फिर आपकी मास्टर डिग्री हो, आपने अगर कंप्लीट कर ली है इस डेट से पहले, तो आप एलिजिबल हैं, वो डिग्री आप शो कर सकते हैं वहां पे। ठीक है, अगर आपने डिप्लोमा के बेसिस पे भी फॉर्म भरा था और आपकी बीटेक इससे पहले हो चुकी है, तो आपको कोई जरूरत नहीं है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की, आप सीधे जाइए सर मेरी बीटेक हो रखी है। आप डीवी के टाइम पे जो भी शो करोगे वही फाइनल होता है। ठीक है, डीवी के टाइम पे आप अपना नाम चेंज नहीं कर सकते, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं करा सकते, लेकिन हाँ क्वालिफिकेशन में आप एड ऑन करा सकते हैं। आप दिखा सकते हो, आपके पास प्रूफ होना चाहिए। आप सर देखो मेरी बीटेक हो गई थी, मैंने नहीं किया था, देख लीजिए। बात क्लियर है? होता क्या है कि हम जनरली जब फॉर्म भराते हैं ना,
हम किसी दूसरे बंदे से फॉर्म भरवा देते हैं, भाई तू मेरा फॉर्म फिलअप कर दे, तो अपनी मर्जी से कर देता है। मैंने जब किया था तो मेरे में क्या इशू था, मैंने बीटेक डाल दिया था, लेकिन मेरी मास्टर डिग्री तो पहले ही हो रखी थी, एमटेक मेरा पहले ही हो रखा था, तो ये मैंने डीवी के टाइम पे उनको दे दी थी अपनी डिग्री की, मेरी मास्टर डिग्री भी ऐड कर दो। उन्होंने कुछ नहीं बोला था, उन्होंने सिंपली ऐड कर दी थी वो। ठीक है, तो कोई इशू नहीं है। अगर आपकी बीटेक कंप्लीट हो चुकी है तो कोई चिंता की बात नहीं है। आप डीवी जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप कराएं, आप सिंपली उनको शो कर दें, आप सिंपली उनको बोल दें कि सर, आप उनको सिंपली बोल दें कि सर ये मेरी डिग्री हो चुकी है, देख लीजिए, वो ऐड ऑन कर देंगे आपको। कोई भी आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर बात, समझ में आ गई? तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन से रिलेटेड डाउट मैंने ये बता दिया। ठीक है, दूसरी बात, दूसरा बहुत कॉमन डाउट, ये मेरा पहला कॉमन डाउट था। दूसरी बात, सर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है, सर नहीं है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। तो भैया अगर आपके, पहली बात सुन लीजिए, अगर आपके डिप्लोमा करने से लेके इस डेट तक 2 साल नहीं हो रहे हैं और आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं या जो भी आप कर रहे हैं वो आपका पर्सनल इश्यू है, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपके 2 साल हो ही नहीं रहे, तो फिर आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के बारे में क्यों सोच रहे हैं? तो ऐसे कैंडिडेट जिनके डिप्लोमा और इस डेट के बीच में 2 साल नहीं हो रहे हैं, वे बेफालतू में परेशान हो रहे हैं, आप एलिजिबल नहीं हैं। आप बोलोगे सर मेरे 18 मंथ हो गए थे, मेरे 19 मंथ हो गए थे, तो आप एलिजिबल नहीं हैं, उनको 2 साल का प्रॉपर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए होगा। ठीक है, तो इस डेट तक आपके 2 साल कंप्लीट हो जाने चाहिए। ठीक है, आपके 2 साल कंप्लीट हो जाने चाहिए। दूसरा, एक और डाउट बच्चों के मन में है कि सर हमारे जो पेपर होते हैं ना जनरली डिप्लोमा के या बीटेक के, सर मई जून में खत्म हो जाते हैं, लेकिन रिजल्ट जो मेरे को डिग्री मिली थी जाके, या जो मेरा रिजल्ट आया था वो दिसंबर में आया था। ठीक है, तो अगर आप एग्जाम में पास हैं, एग्जाम में पास हैं, तो आपकी इफेक्टिव डेट क्वालिफिकेशन की वो मानी जाती है जब आपने एग्जाम दिया था, ना कि जिस दिन को रिजल्ट आया था। बात समझ में आ रही है? दोबारा से फिर रिपीट करता हूं, आपकी जो क्वालिफिकेशन डेट मानी जाती है वो तब मानी जाती है जब आपने वो पेपर दिया था। ठीक है, जब आपने वो एग्जाम दिया था, ना कि वो मानी जाती है जिस दिन वो रिजल्ट आया था। आप तो एग्जाम दे चुके, वो रिजल्ट 2 साल बाद आए या 1 साल बाद आए या 4 महीने बाद आए, लेकिन आपकी काउंटिंग हमसे होगी जब आपने पेपर दे दिए थे। तो उस डेट से भी अगर आपके 2 साल हो रहे हैं तो आप इन्हीं माने, आप अपने आप को एक तरह से सेफ मान सकते हो। मैं कोई सिक्योरिटी नहीं दे रहा इस बारे में, बट आप अपने आप को सेफ मान सकते हो। आप डिपार्टमेंट में जाके उनको कन्विंस कर सकते हो कि सर देखो मेरे एग्जाम हो चुके थे इस डेट में, रिजल्ट बाद में आया था, नो इश्यू, बट मैं आई गिव द एग्जाम, उसके बाद मैंने ज्वाइन कर लिया था फलाना फलाना कंपनी में। और वैसे भी लास्ट सेमेस्टर जब होता है तो प्लेसमेंट्स होती हैं, लास्ट सेमेस्टर में भी कुछ बच्चे चले जाते हैं जॉब के लिए, तो वो कोई इशू नहीं है। अगर तब से भी लेके इस डेट तक 2 साल हो रहे हैं आपके, तो आप एलिजिबल हैं, आप अपने आप को एलिजिबल मान के चले। आप डिपार्टमेंट में वो चीज जाके कन्विंस कर सकते हैं कि सर मेरा एग्जाम हो गए थे मई में, मैंने जून फर्स्ट वीक में, जून सेकंड में मैंने ज्वाइन कर लिया था 2020 में, और देखो मेरे 2 साल यहाँ पे कंप्लीट हो रहे हैं। तो आप उस चीज को कन्विंस कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? उसके लिए कोई इशू नहीं। हाँ, अगर किसी का 1 साल हुआ, उसको जबरदस्ती 2 साल कर रहा है, तो फिर आप एलिजिबल नहीं है, फिर आप एलिजिबल नहीं है। बात समझ में आ गई? बात समझ में आई सभी को? चलो, अरे बात समझ में आ गई ना सभी को? चलो, तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का बता दिया मैंने, एलिजिबिलिटी का बता दिया, क्वालिफिकेशन का मैंने बता दिया। एक बहुत बड़ा मसला चल रहा है आजकल, बहुत बवाल मचा हुआ है, बहुत ज्यादा बवाल मचा हुआ है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को लेके। तो भाई मैं कुछ नहीं बोल रहा, ठीक है, मैं कुछ नहीं बताना चाहता उसके बारे में। ठीक है, आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वैलिड होना चाहिए, ये मेरे को पता है। ठीक है, जब भी आप ज्वाइन करते हो डिपार्टमेंट के अंदर, तो डिपार्टमेंट आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कराता है। ठीक है, आप कोई भी दे दो, आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट दे दो, आप अपनी डिग्री दे दो, आप अपना डिप्लोमा दे दो, आप अपनी मार्कशीट दे दो, जितने भी डॉक्यूमेंट देते हैं वो डिपार्टमेंट वेरीफाई कराता है। वेरीफाई कैसे कराता है? अगर कोई डॉक्यूमेंट आपका ऑनलाइन वेरीफाई हो सकता है, मतलब ऑनलाइन चेक करके वो वेरीफाई हो सकते हैं, तो ऑनलाइन चेक कर लेते हैं, मतलब बाद में करते हैं, डीवी के टाइम पे नहीं करते, बाद में करते हैं। ठीक है, या फिर अगर वो ऑनलाइन वेरीफाई नहीं हो सकता, ऑफलाइन वेरीफाई होगा। ठीक है, तो वो वहां पे जिस पर्टिकुलर संस्था से वो इशू हुआ है, वो पर्टिकुलर सर्टिफिकेट, वहां पे एक लेटर जाता है, उस लेटर के थ्रू वो जाएगा कि ये पर्टिकुलर सर्टिफिकेट आपने ही बनाया है, मतलब जेन्युइन है कि नहीं है, बस उनकी तरफ से यस आना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब आपका चीजें जेन्युइन है वहां पे।
तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपका जेन्युइन होना चाहिए। जेन्युइन दैट मीन्स विल बी वैलिड, डिपार्टमेंट वेरीफाई कराता है। तो ऐसा मत करिएगा कि ऐसी चलिए जो भी है छोड़िए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के मैटर को। बाकी मैंने बता दिया, आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वैलिड होना चाहिए, ठीक है। चलिए, एक भाई डिग्री वाले बच्चे भी हैं, थोड़े से कमेंट करते हैं। मैं एक और बात बोलता हूं कि आजकल एक जंग, थोड़ी सी लड़ाई छिड़ी हुई है, डिप्लोमा वर्सेस डिग्री। तो देखो, लड़ाई करने का कोई मतलब नहीं बनता। आपकी नौकरी पे जितना डिप्लोमा वालों का है उतना डिग्री वालों का है, जितना डिग्री वालों का उतना डिप्लोमा वालों का भी है, ठीक है। तो आप एक दूसरे को बाइफर्केशन ना दिखाएं कि ये तो डिप्लोमा वाले हैं, ये हमारी बीआरओ की जॉब ले जाएंगे, ये कर देंगे, ये वो कर देंगे। तो देखो, कोई किसी की जॉब नहीं लेता है, सबने एग्जाम दिया है, सबको एग्जाम में सेम एग्जाम देने को मिला है, सबने अपना परफॉर्मेंस दी है, सबने पढ़ाई की है। तो जॉब पे अधिकार डिप्लोमा वाले की भी उतनी है और डिग्री वाले की भी उतनी है। तो आप एक दूसरे को ब्लेम नहीं कर सकते कि सर नहीं, मैं ये डिप्लोमा वाला है, मेरे पास सर मुझे तो बीआरओ भी मिल जाएगा तो मैं काम चला लूंगा, ठीक है, लेकिन ये इसको मैं लेने नहीं दूंगा, ये कर रहा है, ये अपना एसपी सर्टिफिकेट फेक बनवा रहा है, जो भी अपने पक्ष पर। तो प्लीज ऐसा ना करें, एक दूसरे को ब्लेम ना करें। सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिली थी एग्जाम देने की, सबने परफॉर्मेंस दी है। अब कोई अच्छा कर गया, कोई बेकार कर गया, वो एक अलग इशू है, ठीक है। तो इशू प्रॉब्लम क्रिएट ना करें। तीसरी बात पे चलते हैं भाई। तीसरी बात क्या है? तीसरी बात, प्रेफरेंस क्या रखनी है। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि आपकी प्रेफरेंस इस फॉर्म में होनी चाहिए। पहले पे आप सीपीडब्ल्यूडी को फिल करेंगे, सेकेंड नंबर पे आप एमईएस मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस को फिलअप करेंगे, थर्ड नंबर पे अगर आपकी कुछ चाहते हैं तो आप एनटीआरओ कर सकते हैं, फोर्थ नंबर पे आप बीआरओ को कर सकते हैं, ठीक है, फोर्थ नंबर पे आप बीआरओ को कर सकते हैं, एंड फिफ्थ एंड सिक्स्थ पे आप सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च स्टेशन को कर सकते हैं, लास्ट में आप मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट को कर सकते हैं, ठीक है। एक बच्चा कल लड़ाई कर रहा है मेरे साथ टेलीग्राम पे, सर बोल रहा है कि आप बीआरओ की बुराई क्यों कर रहे हैं, ठीक है। वो काफी मैसेज कर रहा था, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो कौन था कौन नहीं। देखो, मैं बीआरओ की भाई कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा कि ये बेकार डिपार्टमेंट है, ये बढ़िया है, ये उससे अच्छा है, ये बेकार है, इसमें ऐसा है। मैं किसी भी डिपार्टमेंट की कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ, ना मैं किसी डिपार्टमेंट को ये बोल रहा हूँ कि ये अच्छा है, ये बुरा है। बट आप हमेशा, आप किसी भी जगह चले जाओ, आपकी चॉइस ये होती है कि हम बेस्ट से बेस्ट जगह चले जाए, ठीक है। तो सबको पता है कि सीपीडब्ल्यूडी इज वन ऑफ द बेस्ट डिपार्टमेंट। अगर आप जेई बनना चाह रहे हो और किसी भी आप ऑल इंडिया में कहीं भी चले जाओ, तो सीपीडब्ल्यूडी इज वन ऑफ द बेस्ट डिपार्टमेंट, ठीक है। इसका कंपैरिजन कोई भी डिपार्टमेंट नहीं कर सकता, आप किसी भी डिपार्टमेंट से उसको कंपेयर कर सकते हो। अब आप बिहारों में जो करते हो, पर्टिकुलरली आप मेरे को बोलने लगो नहीं मैं तो, सर आपने कैसे बुराई कर दी, तो मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, ना मैं किसी को अच्छा बुरा बोल रहा हूँ, बट प्रेफरेंस वुड बी इन दिस ऑर्डर, ठीक है। अगर आप ये प्रेफरेंस ले रहे हैं तो आप बेटर है। सीपीडब्ल्यूडी फर्स्ट पे रख लीजिएगा, एमईएस सेकंड नंबर पे रख लीजिएगा, थर्ड पे एनटीआरओ कर लीजिएगा। एनटीआरओ कोई मतलब नहीं बनता वैसे, 2 4 5 सीटें, कोई इशू नहीं आने वाला। फोर्थ पे आप बीआरओ, आपकी अगर पर्सनल चॉइस हो तो आप ये भी कर सकते हो, बीआरओ को आप थर्ड नंबर पे ले आए और एनटीआरओ को आप फोर्थ नंबर पे ले आए। ये भी आप ऑर्डर को, सीक्वेंस को चेंज कर सकते हैं, इस सीक्वेंस को आप फॉलो कर सकते हैं, सीक्वेंस को कर सकते हो, ये आपकी पर्सनल चॉइस है। मैंने तो बस इतना बता दिया था, अगर आपको दिल्ली में रहने का शौक है, आप नहीं रहना चाहते हार्ड एरियाज के अंदर, तो आप एनटीआरओ को पहले कर सकते हो, बीआरओ को बाद में कर सकते हो, ठीक है। एनटीआरओ पहले, बीआरओ बाद में, ये आपकी चॉइस है, ये आपकी पर्सनल इश्यूज है, पर्सनल चॉइस है। मेरा एक सजेशन है, अगर आप हार्ड एरिया में नहीं रहना चाहते हो, थोड़ा सा मतलब हिली एरिया में नहीं रहना चाहते हो, तो आप एनटीआरओ को ऊपर रख लो, बीआरओ को नीचे रख लो, ठीक है। अगर आपकी चॉइस है नहीं सर मुझे जॉब है, मुझे हर तरह की वो चाहिए, मुझे कोई इश्यू नहीं है, मैं कहीं भी जॉब कर सकता हूं, तो बीआरओ को आप थोड़ा नीचे कर लो, एनटीआरओ ऊपर कर लो। ये फिर फिफ्थ नंबर पे सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च स्टेशन और लास्ट में मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट को आपको करना है, ठीक है। एक और बात, महाराष्ट्र वाले स्टूडेंट, ठीक है, महाराष्ट्र वाले स्टूडेंट हैं, मैं उनको एक सजेशन देना चाहूंगा कि वो सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च स्टेशन को थर्ड नंबर पे लिया है, ठीक है। थर्ड नंबर पे सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च स्टेशन को कर ले। अगर आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो, क्योंकि पुणे साइड में इसका है सेंट्रल वाटर पावर का, तो आप थर्ड नंबर पे उसको लाके, नॉट इवन फर्स्ट नंबर, आपको फर्स्ट नंबर पे नहीं लाना। अगर आप महाराष्ट्र साइड के बिलोंग करते हैं तो आप इसको थर्ड पे ले आए, फोर्थ पे आप एनटीआरओ या बीआरओ अपनी चॉइस देख सकते हो। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट को आपको लास्ट में रखना है, इसमें कोई इशू नहीं है,
बात समझ में आ गई? अरे बात समझ में आ गई। ये एक जर्नल है, ये एक जर्नल चॉइस फिलिंग का ऑर्डर है, कोड दिए होंगे वहां पे, जैसे सीपीडब्ल्यूडी का डी दिया होगा, फिर ऐसे ही चॉइस दिए होंगे DIM करके ऐसे, तो वहां पे कोड दिए हैं, आपको कोड फिलअप करने हैं और आप उन चॉइसेस को कितने बार भी चेंज कर सकते हो। आज लास्ट डे है, बात क्लियर है? ये एक जनरल रखना है, ठीक है। सीपीडब्ल्यूडी बेस्ट BRO भी है, बेस्ट MES भी है, बेस्ट सीपीडब्ल्यूडी, ये सारे बेस्ट हैं, लेकिन बेस्ट में बेस्ट, ठीक है, सीपीडब्ल्यूडी आपकी फर्स्ट चॉइस होनी चाहिए, ठीक है। MESB में भी कोई बुराई नहीं है, MESB अच्छा डिपार्टमेंट है, आप काम कर सकते हो इजिली। आप मेरा जो प्रेफरेंस का ऑर्डर है वो देने का मकसद यही है कि एक ऐसा डिपार्टमेंट जहां आप स्टेबिलिटी फील कर सके, एक ऐसा डिपार्टमेंट जहां आपको जाने के बाद ये ना लगे कि नहीं मुझे फर्दर तैयारी करनी है। मैं वो चॉइस की आपको बात कर रहा हूँ। BRO इज नॉट मैं ये नहीं कह रहा BRO बेकार डिपार्टमेंट है, BRO अच्छा डिपार्टमेंट है, बट मेन इश्यूज लोकेशन का है, आपको लोकेशन के बहुत इश्यूज आएंगे वहां पे, ठीक है। लोकेशन हार्ड एरियाज में पोस्टिंग के इश्यू रहेंगे, ठीक है। BRO में वैसे कोई भी इशू नहीं है, BRO अच्छा डिपार्टमेंट है, काम बहुत है, सीपीडब्ल्यूडी के पास भी काम बहुत है, ठीक है। तो ये चॉइस हो गया। गर्ल्स कैंडिडेट BRO ना भरे, क्योंकि BRO आपको मिलना ही नहीं है, BRO में आप एलिजिबल नहीं है, तो आप BRO को छोड़ के बाकी सब फिलअप कर सकते हो, ठीक है। और डिप्लोमा वाले कैंडिडेट जिनके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है, डिप्लोमा वाले बच्चे जिनके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है या फिर जिनके पास जिनका एक्सपीरियंस के 2 साल नहीं हुए हैं, वो पहले वो डिपार्टमेंट फिलअप कर लें जिनके अभी जिनमें केवल डिप्लोमा अलाउ है और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं मांगना है। वो MES फिलअप कर दें, करने की तो इच्छा है लास्ट में भर दें, MES हो गया, BR हो गया, सबसे लास्ट में भर दें उनको, ठीक है। डिप्लोमा कैंडिडेट वो पहले ऐसे भर दें CPWD, उसके बाद MES में भी मांगेगा, और उसके बाद NTRO फिलअप कर दें, उसके बाद सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च स्टेशन कर दें, लास्ट में मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट कर दें। ये डिप्लोमा वाले कैंडिडेट, डिप्लोमा जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, नॉट एक्सपीरियंस, ठीक है, जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है वो ये चॉइस को फिलअप कर सकते हो, ठीक है। 5th और 6th पे MES BRO भरने का कोई मतलब नहीं है। अगर आपको गलती से मिल भी गया तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगा नहीं, आप वैसे ही बाहर हो जाओगे, ठीक है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगा नहीं तो 5th 6th पे MES या BRO को भरने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो डिप्लोमा जिनके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है या जिनके 2 साल पूरे नहीं हो रहे हैं, वो ये चॉइस फिलअप कर सकते हैं, CPWD, फिर NTRO, फिर सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च स्टेशन, देन मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट। बाकी आपके विवेक पे है, आपकी चॉइस पे, मैं कुछ नहीं कहता, मैंने एक जनरल आइडिया आपको दे दिया, ठीक है। और क्या क्राइटेरिया, एक रहता है कि सर मुझे तो महाराष्ट्र में ही रहना है, तो देखो महाराष्ट्र में ये रहने का ऐसा नहीं है कि आप इसी के थ्रू महाराष्ट्र में रह सकते हो, आप CPWD में भी हो तो आप अपनी पोस्टिंग महाराष्ट्र में करा सकते हो, ठीक है। नोट कोई इशू नहीं, आप वेस्टर्न रीजन में जाइए, वेस्टर्न रीजन में आप सेलेक्ट कर लीजिए। जब आपका सिलेक्शन CPWD में हो जाएगा तो CPWD आपसे रीजन मांगेगा कि आपको नॉर्थ में रहना है, ईस्ट में रहना है, वेस्ट में रहना है, या साउथ में रहना है, या नॉर्थ ईस्ट में रहना है। 5 रीजन है CPWD के अंदर, ठीक है। तो अपनी चॉइस फिलअप करिएगा, वहां पे आपको वेस्टर्न रीजन अलॉट होगा, वेस्टर्न में आप अपनी पोस्टिंग को महाराष्ट्र में करा सकते हो। एक बच्चा बोला था सर मुझे पुणे में ही रहना है, तो पुणे में भी करा सकते हो, जैसे मैं दिल्ली में हूँ, ठीक है, तो मोस्टली मेरी पोस्टिंग दिल्ली में रहनी है। तो इसी तरह से आप महाराष्ट्र में, अगर आपको पुणे में करना है, पुणे में भी काम है CPWD का एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहां पे जिसके हर जगह ऑफिसेस आपको मिल जाएंगे, तो आप अपनी पोस्टिंग करा सकते हो अकॉर्डिंगली, पुणे में कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन बाकी डिपार्टमेंट में थोड़ी प्रॉब्लम है। MES में भी करा सकते हो, MES की भी आपको ऑल ओवर इंडिया मिल जाएंगे ऑफिस, तो MES में भी करा सकते हो। लेकिन इशू किस में आ सकता है, BRO में थोड़ा इशू हो सकता है इस मैटर को लेके, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र वाले सीधे बोलेंगे सर मैं सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च स्टेशन को पहले पे डाल दूं, नहीं, आपको तीसरे पे डालना है भाई, पहले पे CPWD, फिर MES, फिर सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च स्टेशन को ही डालना है। क्लियर, बात समझ में आ गई? बात समझ में आई कि नहीं? चलो अब सर एक और कॉमन डाउट, सर तैयारी करनी है, फर्दर तैयारी करनी है, क्या करूं, कौन सा डिपार्टमेंट लूं? तो देखो तैयारी करना किसी भी पर्टिकुलर जॉब में रह के वो आपके अपने ऊपर होता है, पर्सनली आपके ऊपर होता है, आप कितने डेडिकेटेड हैं, ठीक है। आप कितने डेडिकेटेड हैं, आप कितना काम करना चाहते हो, वो पर्सनली डिपेंड करता है आपके ऊपर। आप कितना लोड ले रहे हो डिपार्टमेंट में, आप किस तरह से अपने आप को एडजस्ट कर रहे हो,
तो सब ऐसा नहीं है कि आप बीआरओ में जाके तैयारी नहीं कर सकते, आप एमईएस में जाके कर सकते हो, आप सीपीडब्ल्यूडी में नहीं कर सकते। तो तैयारी आप हर एक डिपार्टमेंट में अपनी रह सकते हो, बट यू शुड हैव टू डेडिकेटेड, आपको डेडिकेटेड होना पड़ेगा थोड़ा, ठीक है, क्योंकि जॉब के साथ साथ आप तैयारी करना उतना आसान नहीं होता है। बात क्लियर है? बात क्लियर? तो तैयारी तो आप किसी भी डिपार्टमेंट में रह के कर लोगे, बट आपको थोड़ा सा डेडिकेटेड होना पड़ेगा। क्लियर है? चलो सर, एज, एक और क्वेश्चन सर, एज जो है वो 30 प्लस हो चुकी है सर, एज मेरी 31 साल है, 31 ईयर्स है, तो बताइए मैं कौन सा डिपार्टमेंट फिलअप करूं? तो आपके लिए केवल अभी एक ही सिंगल चॉइस है, वो है सीपीडब्ल्यूडी। बस आप एक ही चॉइस फिलअप कर दें अपनी, सीपीडब्ल्यूडी, बाकी ना फिल करें, नहीं करनी है। क्यों यार? जब आप एलिजिबल ही नहीं हो तो फिर आपको वहां पे चॉइस फिलअप करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। आप एलिजिबल ही नहीं है तो चॉइस फिलअप करने का कोई मतलब नहीं बनता। आपको फिर एक ही चॉइस फिलअप करनी है, वो है सीपीडब्ल्यूडी। हाँ, अगर सेंट्रल वाटर कमीशन होता तो फिर आप एक चॉइस और फिलअप कर सकते थे, सीडब्ल्यूसी, सेंट्रल वाटर कमीशन, या आप अपनी चॉइस को फिलअप कर सकते थे अगर 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 सीडब्ल्यूसी होता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सीडब्ल्यूसी भी नहीं है, सीडब्ल्यूसी भी नहीं है, तो आपकी एक ही चॉइस बनती है, दैट इज सीपीडब्ल्यूडी। क्लियर है? चलो एक और सवाल, बड़ा कॉमन सा सवाल सर, मेडिकल प्रोसेस, मेडिकल में जो ये प्रॉब्लम है, मेरे सर आईज 6/6 नहीं है, मेरे सर ग्लास के साथ है, मुझे थाई में ये प्रॉब्लम है सर, मेरी नेक में ये प्रॉब्लम है, तो आप मेडिकल बीआरओ के मेडिकल स्टैंडर्ड पढ़िए, ठीक है। आप एसएससी का नोटिफिकेशन देखिए, नोटिफिकेशन के लास्ट में दिए रहते हैं, ठीक है, उसमें बीआरओ के लिए भी दिया रहेगा, सबके लिए दिया रहता है, या फिर आप बीआरओ की वेबसाइट पे जाके भी चेक कर सकते हो, ठीक है। बस तो यही आप एसएससी के नोटिफिकेशन में देख लो क्या मेडिकल स्टैंडर्ड है। बाकी सीपीडब्ल्यूडी, एमईएस या बाकी किसी डिपार्टमेंट में आपको कोई भी मेडिकल में प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है। सीपीडब्ल्यूडी में तो इवन आप कलर ब्लाइंड भी हैं तब भी एलिजिबल है, बाकी किसी डिपार्टमेंट में आप एलिजिबल नहीं है अगर आप कलर ब्लाइंड है, लेकिन सीपीडब्ल्यूडी में कलर ब्लाइंड कैंडिडेट भी अलाउ है, ठीक है, सीपीडब्ल्यूडी के अंदर। बात क्लियर है? मेडिकल प्रोसेस क्या होता है, सीपीडब्ल्यूडी क्या करता है मेडिकल के लिए, जो आपका डिस्ट्रिक्ट सीएमओ होता है, जहां भी जो आपका परमानेंट एड्रेस है, जो आपका होम एड्रेस है, वहां पे सीपीडब्ल्यूडी आपके एक लेटर भेजता है डिस्ट्रिक्ट सीएमओ को और मेडिकल के लिए, ठीक है। तो वहां से एक मेडिकल सर्टिफिकेट वो डिस्ट्रिक्ट सीएमओ लिखते हैं कि इसमें बंदे में कोई इशू नहीं है, बस इट्स ओके, वो एक लेटर आपके सीपीडब्ल्यूडी में भेज देते हैं। एमईएस के अंदर क्या होता है, एमईएस के अंदर आपको मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है, मतलब वो आपको ज्वाइनिंग दे देंगे, ज्वाइनिंग की डेट बता देंगे और आपको बोल देंगे कि आप एक डिस्ट्रिक्ट सीएमओ से मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा के लेके आ जाए। तो इनमें तो दोनों में आसान है, बीआरओ में मेडिकल थोड़ा टफ है, बीआरओ मेडिकल खुद करता है तो वहां पे थोड़ा टफ है मेडिकल का। हाँ, अगर बीआरओ के मेडिकल में आप फेल होते हैं तो बीआरओ ऐसा नहीं करता कि आपको रिजेक्ट कर देगा, आपको टाइम देता है, ठीक है। जैसे आप रनिंग में फेल कर गए या किसी और चीज में आप फेल कर रहे हैं तो वो आपको कुछ टाइम दे देगा, 2 महीने 3 महीने कुछ टाइम दे देगा, उस टाइम में आपको ज्वाइन, फिर आपको री मेडिकल कर लेगा। तो ऐसा कोई इशू मेडिकल में नहीं है, ठीक है। तो मोस्टली जो कॉमन डाउट थे, वो मैंने बता दिए। अगर इन सब के अलावा भी आपके कुछ डाउट बचे हैं या डाउट हैं तो कमेंट सेक्शन में जाओ, कमेंट करो, मैं रिप्लाई कर दूंगा सबको कि आपका क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, ठीक है। कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट सेक्शन में मैं सबको रिप्लाई कर दूंगा कि भैया आपका ये इशू था, आपकी ये सॉल्यूशन होना चाहिए, ये सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैंने वैसे मोस्टली जो कॉमन डाउट थे वो सारे मैंने बता दी, फिर भी है तो कमेंट में जाके कमेंट करके मुझे बता दीजिए कि ये आपका डाउट है, ठीक है। बाकी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक, ठीक है, एप्लीकेशन का लिंक दे दिया है, सॉरी टेलीग्राम का लिंक दे दिया है, टेलीग्राम फटाफट ज्वाइन कर लो जाके, ठीक है। बाकी किसी को कुछ कोर्सेज वगैरह करने हैं तो एप्लीकेशन का लिंक भी दे रखा है, एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे भी आपको बहुत सारे कोर्सेज देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो फिर बाकी टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, वहां पे डाउट आपके बहुत सारे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो मोस्टली मैंने सारी चीजें बताई दी इसमें वीडियो के अंदर कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो ठीक है बच्चे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और बाकी इस वीडियो को जिनकी रिक्वायरमेंट है, जिनको जरूरत है, उनको भी शेयर कर देना, तो सबकी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, ठीक है। और बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बच्चे क्या करते हैं कि वीडियो देख के चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ठीक है, उनको नोटिफिकेशन नहीं आती, फिर बाद में घूमते रहते हैं कि किसी पर्टिकुलर चैनल पे हमने ये देखा था, वो चैनल ही नहीं मिल रहा है हमें। तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ओके, थैंक यू।